हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा जो प्रबोध मैथमेटिक्स है, प्रबोध गणित का एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो हम लेते हैं पहले, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज में, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने होंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है एक्स स्क्वायर। इसका हमको क्या करना है? समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हिंदी में लिखे तो कहेंगे एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो कैसे करेंगे समाकलन इसका? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इन सिंबल्स को हमें, जो इसके इंग्लिश नाम है वो भी याद होने चाहिए, है ना। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बता दिया है। ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? x तो इसका भी बेस है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो 2 है। तो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू को कि x की पावर n प्लस 1, n की जगह बच्चों 2 है तो लिखोगे 2 प्लस 1 अपॉन, देखो n प्लस 1 तो अपॉन में लिख दोगे 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 3। n 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, यानी 1/3 x क्यूब। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही बच्चे टाइप के क्वेश्चन है और ले लेते हैं। इसी में x टू द पावर, अगर यहाँ पे -9 है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है x टू द पावर -9। सेम वही सिचुएशन है ना, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, हमें यहाँ आ जाएगा एक्स टू द पावर -9 dx। तो अब बच्चों यहाँ पे n की जगह क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। घबराना नहीं है, नेगेटिव नंबर देख के सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे 2 की जगह मैं लिख दूंगी -9 प्लस 1, और यहाँ नीचे भी n प्लस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 1। तो -9 में से +1 गया तो क्या बचा हमारा? -8 अपॉन -8, यानी आप इसको लिख सकते हो -1/8 x टू द पावर -8। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4√x। यहाँ पे आपका क्या है? नंबर 3 में 4√x इस तरह से है, यानी जो x का जो पावर है वो 1/4 होगा। ये ध्यान रखना, ये 4√x एंड ये 4√x दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे 4 इसके सामने है ना, एक न्यूमेरल है, इसका कोफिशिएंट होगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी? पावर यानी घात, है ना, x की घात हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे x की घात क्या हो जाएगी? यहाँ बच्चों जब कुछ भी नहीं होता तो घात होता है 1/2, है ना, 2 है यानी कि यहाँ पे। और जब यहाँ पे जैसे 4 दिया है तो इसकी पावर यानी इसका घातांक हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x की पावर 1/4 ऐसा लिखेंगे। सेम वही इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या x के सापेक्ष समाकलन करने पे तो फॉर्मूला वही लगने वाला है, इंटीग्रेशन, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यानी x की पावर 1/4 dx। x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे n की वैल्यू है 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1। ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/4 प्लस 1। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्वेश्चन इसके बटा में 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम 4, यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ आ गया 4।
अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 4 बच्चों कितना होगा 5/4 अपॉन नीचे भी आ गया 5/4। अब ये बटे में नीचे की ओर है, जब ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा बराबर 4/5 x की घात 5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5x⁴ है ना, 5x⁴ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं। चलिए फटाफट बनाइए, देखिए बना के बन रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे इसको भी x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 5x⁴ dx। यहाँ पे n की वैल्यू है 4। 5 तो आपका एक अचर पद है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x⁴ इंटू dx। तो 5 तो बाहर ही रहा, x की पावर n की वैल्यू है 4, तो x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1। यहाँ देखो x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x⁵ अपॉन 5। अब ये क्या होगा, ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू x⁵। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो है ax² + bx + c। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ax² + bx + c। ये पूरा ब्रैकेट लगा के, क्योंकि हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का x के सापेक्ष समाकलन करें, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे dx लिखोगे। यहाँ पे क्या, x के सापेक्ष समाकलन करने पर या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन करने पर या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये क्या हो जाएगा, सबको अब अलग अलग लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ax² इंटू dx अंदर आ गया, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c इंटू dx। अब a तो कांस्टेंट है मैंने बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू यहाँ पे आ गया आपका x² dx प्लस b भी कांस्टेंट है ना। ये a b c x, आप कहोगे x भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो अल्फाबेट है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, जो x के अलावा आप यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, x के सापेक्ष। तो x को छोड़ के और जितने भी नंबर्स है ना, x को छोड़ के जितने भी नंबर्स है या अल्फाबेट है वो क्या हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट यानी कि अचर पद कहलाएंगे। तो यहाँ पे अब ये b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आ जाएगा x इंटू dx प्लस यहाँ पे c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर ये c बाहर आ गया, यहाँ आ गया 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा a की पावर, अब यहाँ पे मैंने बताया x⁴n अपॉन n, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला लगा दो। अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ये जगह b इंटू x की पावर यहाँ पे कुछ है 1 है, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू dx क्या होता है, x होता है। मैंने अभी एग्जाम्पल जो सॉल्व करवाया था उसमें बताया था क्यों होता है, क्योंकि x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है और जो समाकलन होता है वो बिल्कुल अवकलन का अपोजिट होता है ना। तो अगर x का डिफरेंशिएशन 1 हो सकता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ये हो गया आपका a इंटू एक्स की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3/3 प्लस b x² अपॉन 2 प्लस सी एक्स, है ना। ये हो गया आपका आंसर। फॉर्मूला आपने कौन कौन से यूज किए वो आपको यहाँ पे बता देना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले यूज किए, हमारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² + 4x + 5 अपॉन √x, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल जब सॉल्व कराया था उस समय बताया था कि जब इस तरह का सिचुएशन पैदा होता है, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है जबकि
इन सब का जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है वो एक ही नंबर संख्या है ना, जो बोले वो होगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, ये तो सभी के बट्टे में है, रूट एक्स इसके भी बट्टे में आएगा, इसके भी बट्टे में आएगा और इसके भी बट्टे में आएगा। तो क्या लिखोगे आप इसे, 3x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 4x अपॉन रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स। ओके, इसे लिख सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, ब्रैकेट क्लोज करके dx लिख दिए ना, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये x की पावर क्या होता है, ये बटा में रूट x है ना, यानी कि x की पावर 1/2 है। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो x की पावर, जब किसी के भी बटे में है, जो ये आपका घातांक है, अगर ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो हमारा ये जो रूट x है ना, इसकी पावर पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस 1/2। ओके, कैसा है मैंने बताया है, 1/√x यानी क्या होता है, 1/x की पावर 1/2, और 1/2 को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2। तो ये ले जा दिए हमने, प्लस 4 इंटू एक्स इंटू, फिर ये x की पावर ऊपर गया तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू रूट एक्स, यानी ऊपर गया तो क्या हो गया, x की पावर माइनस 1/2 dx। ओके, ये यहाँ से आया। ओके, मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 इंटू, इन दोनों का बेस सेम है। ओके, तो इनका जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो इनकी घातांक है, वो हम जोड़ देंगे। तो ये 2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर, यहाँ क्वेश्चन 1 है तो 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस, अब इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, खैर अभी ऐसे ही रखते हैं, अभी मैंने ब्रैकेट ओपन क्योंकि नहीं किया है, ऐसे ही चलने देते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3x की पावर, ये हो जाएगा 2 2 4 है ना, ये हो गया 2 प्लस माइनस 1/2। तो ये धन और ऋण, 1/2, 2 दूनी 4, 4 ऋण 1/2, यानी कितना हो गया, 3/2, यानी 3x की पावर 3/2, इतना आ गया। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, 1 प्लस एंड माइनस कितना हो गया बच्चों, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होके 1/2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 ऋण 1/2, यानी कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ x की पावर लिखोगे 1/2 प्लस 5x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब सबकी पावर n आ गई, अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 3 तो आपका क्या है, एक अचर पद है, बाहर ले लो बच्चों इसे, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और ये dx अंदर ले लिया, प्लस इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 5 अचर पद है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया, x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो यूज करते हैं, है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं ना, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये यूज करते हैं ना, रख देते हैं यहाँ पे। तो ये जगह 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर, अब ये इंटू इंटू लिखना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही लिखेंगे, है ना, ये आप समझ जाओगे। ये इंटू इंटू जो है मैं ऐसे डॉट लगा दे रही हूँ। ओके, चलिए 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 3 प्लस 2/2 हो गया ना, 5/2, यानी x की पावर 5/2 और इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में भी आ जाएगा 5/2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्लस 4 x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 5
एक्स की पावर, एक में से हाफ को माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ ही आएगा ना, अपॉन 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया जो हर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/5 ओके इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 4 इंटू 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 उल्टा होकर क्या हो गया 2/1, तो 2 ही लिखेंगे हम लोग इसे, इंटू एक्स की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये था आपका 3/2 है, 2/3 कैंसिल नहीं, ये देखो ये 3/2 है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 10 एक्स की पावर 1/2, पावर 1/2 यानी क्या होता है, रूट एक्स होता है। अच्छा ठीक है, उसको भी आगे देखते हैं। इन सब में बच्चों अब कॉमन क्या आ रहा है आप देख सकते हो, ये सभी में 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये 2 से 6, 2 4 8 एंड 2 5 10, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने। ओके अब x की पावर 1/2 ये सभी के पास है, ये निकाल लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो आपने निकाल लिया, तो यहाँ बचा 3/5, देखो 3 दूनी 6, 6/5 हुआ। जब आप इसका उल्टा गुना करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ तो x की पावर हाफ आपने बाहर निकाल लिया, 5/2 में से आपने 1/2 बाहर निकाल लिया। कई बच्चे क्या करते हैं, बता देते कि अंदर में 5 बचा, ये x की पावर 5 बचा, ऐसा होगा तो जानते हो क्या होगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे है ना, इनका तो हिसाब रहने 2 नंबर्स का, ये x की पावर 5, अब देखो दोनों के आधार क्या हो गए, समान हो गए है ना, तो 1/2 प्लस 5 है ना, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 5 2 10, 10 प्लस 1 11/2 आ जाएगा। ये उल्टा ये हमको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे 5/2 में से क्या माइनस करोगे है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2 माइनस कर दो, वही यहाँ पे बचेगा, तो 5/2 में से आप क्या माइनस करोगे, -1/2, एलसीएम 2 हो गया, 5 - 1 यानी क्या हो गया 4, 4/2 यानी कितना हो गया 2, यानी x का स्क्वायर है ना, क्या आएगा x का स्क्वायर। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, x की पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, बेस दोनों का सेम है, 1/2 प्लस 2 यानी कितना हो गया x की पावर 2 2 4, 4 प्लस 1 5/2, देखो वही आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, बहुत लंबा हो गया यहाँ प्रोसीजर, खैर आगे आपको मतलब इजी से दिखेगा इसका जो आंसर है। अब 8 में से भी आपने 2 निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 4/3 एक्स की पावर, मैंने बोला था 3/2 में से 1/2 माइनस कर दो, पता चल जाएगा यहाँ क्या बचेगा, 3/2 में से 1/2 को माइनस किए तो बचा 2/2, 2 कैंसिल यानी 1, यानी एक्स की पावर 1, यानी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ x लिख सकते हो प्लस, अब x की पावर 1/2 तो आपने बाहर ही निकाल लिया, 2 भी बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया, तो इसे आप फाइनली किस रूप में लिखोगे, 2x की पावर 1/2 यानी रूट एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 5, एंड द आंसर आपका आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी में अगला क्वेश्चन है x - 1/x का होल स्क्वायर, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे लगा दो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a - b होल स्क्वायर यानी क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, a की जगह बच्चों है आपका x यानी x का स्क्वायर, -2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 1/x प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 को बाहर ले लो है ना, कांस्टेंट है तो dx कुछ है ना 1 इंटू dx, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 का dx। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो x टू द पावर n यानी क्या होता है n, x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 -2, 1 इंटू dx बच्चों क्या होता है x, बता चुकी हूँ मैं पहले ही, तो जाएगा -2x
प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 -2x प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 -2x प्लस एक्स की पावर -1 है। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, इसको तो पहले माइनस कर दो, है ना। अब ये एक्स की पावर -1 जब ये नीचे आएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1 लिखना ऐसा कभी देखा है, कैसे लिखा तो नहीं देखा ना, नहीं रहता। ये हो जाएगा 1/x। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है 3 की पावर x -1/5 इंटू एक्स प्लस x tan x। इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, dx लगा दो, सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx -1/5 कांस्टेंट है ना, अंदर क्या बच जाएगा 1/x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। ओके, अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे, बच्चे जैसा बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये e टू द पावर x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x होता है, लिख दो e की पावर x हो गया, ये बन गया -1/5 1/x dx क्या होता है, ये होता है log x। तो लिख दो बच्चों यहाँ पे 1/5 log x प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x क्या होता है, ये होता है sec x। ओके, तो यहाँ लिख देंगे sec x। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 9 का सेकंड क्वेश्चन है x टू द पावर n प्लस cos x माइनस cos x स्क्वायर x का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सेम वही सॉल्यूशन, देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो आप इसे कुछ इस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखोगे। फिर हम सबको अलग अलग कर देंगे, ये हो गया अलग, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx। सबके फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। cos x dx क्या होता है, ये होता है बच्चों sin x। एंड इंटीग्रेशन, माइनस को रहने दो, इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx क्या होता है, सारे फॉर्मूले दिए हुए बुक में, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। ये क्या होता है, ये होता है माइनस cot x। चलो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया आपका प्लस साइन x, और ये हो गया माइनस, और यहाँ पे ये आ गया था माइनस cot x। तो जब अब क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या होगा, बन गया ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन बच्चों। इसी में एक क्वेश्चन 5 था जो था 10 टू द पावर x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 4x क्यूब, मुझे लगा ये भी बता देना चाहिए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बट ये जो है ये थोड़ा सा नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ये मैं बता दे रही हूँ। 10 टू द पावर x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 4x क्यूब, इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 टू द पावर x dx, अलग अलग कर देंगे, -2 इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x क्यूब dx। अब क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में है बच्चों, फॉर्मूला मैंने बताया है, जो ये है आपका a कांस्टेंट है ना, जब किसी कांस्टेंट की पावर x होती है, 2 की पावर x, 3 की पावर x, a की पावर x, किसी की भी पावर x, तो यहाँ पे 10 की पावर x है ना। तो जब किसी कांस्टेंट की पावर x होती है तो जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है a की पावर x अपॉन log a। यहाँ e दिया रहता है सफिक्स है ना, ये नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, a की पावर x अपॉन log a होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर x, a की जगह क्या है बच्चों 10 है, तो लिख दोगे 10 की पावर x अपॉन log a की जगह लिख दोगे 10। ओके, ये हो गया -2 इंटू फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, पता है ये तो e टू द पावर x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 4
x टू द पावर n वही फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये जगह 4x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी हो जाएगा 4x की पावर 4 अपॉन 4, 4 कैंसिल, यानी क्या हो गया x टू द पावर 4 हो गया। यानी ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है ना। इसको अच्छे से लिख दो सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। तो बच्चों अब ये जो है हमारे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बीच के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, जो मुझे लगा कि अब आप लोग से ये तो बन ही जाएंगे, उनको मैंने स्किप किया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3a की पावर x, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो सेम वही लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3a की पावर x, सबको ब्रैकेट के बाहर dx लिखना है। ओके, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या करेंगे, हम इन्हें अलग अलग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 तो आपका कांस्टेंट आ गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, या dx लिख दो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ गया a टू द पावर x dx। तो 2 इंटू बच्चों अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx है, फिर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। जो मैंने बताया था कि जो आपके पहले पेज पे या मेरे पहले वीडियो में जो भी फॉर्मूलेज है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस ये क्या था, और इसका मैंने अभी के वीडियो में बताया था कि a की पावर x dx क्या होता है बच्चों, a की पावर x अपॉन log a, तो लिख देंगे 3a की पावर x log a। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 को थोरली सॉल्व किया है, और अब मेरे रेगुलर वीडियोस आपको रोज रात 8 बजे बिल्कुल टाइमली अपलोड हो जाएंगे, तो देखना ना भूलिए। ओके, तब तक के लिए सभी को बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस।